ढाया होगा तो उस मलबे में मैं चपेट में आया और हम जो है पीछे से चढ़े थे, जो मलबा था पुराना पड़ा होगा, तो उसमें से जो मेरे जो है सर में ये कुछ सर में चोट लगी हुई है, उसमें से मेरे जो कमर में चोट लगी, ये दोनों पैर जो है काम नहीं करते, सुन टाइप के हैं। और इस नमस्कार, आप देख रहे हैं दालापेटा में आपके साथ राघव शर्मा। 22 जनवरी 2024 का वो दिन है जब रामलला अपने स्थान पर विराजमान होंगे, यानी रामलला अयोध्या में आ रहे हैं और पूरे देश उसका स्वागत करेगा। रामलला के आने से पहले आपको बता दें कि पूरे देश में भव्य तैयारी है। उसी बीच जो रामलला का मंदिर बना है, रामलला का जो लगातार सफर रहा, 500 साल तक ये सफर चला, कोर्ट में जहां 2019 में जब कोर्ट का फैसला आया, उससे पहले जब 6 दिसंबर का वो दिन था 1992 में, जब वो बाबरी मस्जिद गिरी, बाबरी मस्जिद को गिराने के पीछे कार सेवकों ने अपने प्राणों के बलिदान दे दिए, किसी ने अपने शरीर का बलिदान दे दिए। एक हमारे साथ अचल सिंह मीना है, ये बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़े थे और ऊपर चढ़कर बाबरी मस्जिद का मलबा उन्होंने गिरा दिया था। उस मलबे में जब बाबरी मस्जिद का मलबा गिरा तो उस मलबे में इन्होंने अपने शरीर के दोनों पांव गवा दिए। आप देख सकते हैं हमारे साथ अचल सिंह मीना है, आप देख सकते हैं ये उस समय 30 साल की उम्र में थे जब ये यहाँ से निकले थे। आज इनसे ही जानेंगे कि जो आपका सफर था, बाबरी मस्जिद ध्वंस हुई, कैसे आप अयोध्या पहुंचे, कैसे एमपी से आपकी शुरुआत हुई। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है दालापेटा पे। पहले तो मैं आज जो मेरे देश के प्रधानमंत्री द्वारा आज जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसके लिए मैं अति प्रसन्न हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा तो मैं आज 30 साल से जो मैं अपनी देख रहा था, आज मेरे आंखों के सामने जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है। जिस समय में 1992 के गए था, अयोध्या की दशा जो थी बेकार, बिल्कुल खंडर जैसी लगती थी। आज प्रसन्नता है कि उस क्षेत्र के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या जी सजाई गई है और सरयू जी भी जो है सजाई गई है, तो इसलिए मैं अति प्रसन्न हूँ। जय जय श्री राम। आपका सफर कैसे रहा, आप कैसे यहाँ से निकले, आप भोपाल से कैसे अयोध्या पहुंचे, अयोध्या में उस समय कैसी स्थिति थी, बताइए आप। क्या हम लोग जो है 3 दिसंबर को गांव से निकले, भोपाल जो है रेलवे स्टेशन, और शाम को 9 साढ़े 9 बजे हम पुष्पक रेल में बैठकर पैसेंजर के अंदर हम जो है लखनऊ पहुंचे। लखनऊ के बाद हम जो है फैजाबाद से हम लोग अयोध्या जी पहुंच गया 4 दिसंबर को। हम शाम को वहाँ हमने हनुमानगढ़ी में हम लोग सारे कार सेवक अपने अपने हिसाब से, हम भोपाल के हनुमानगढ़ी में थे, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के थे, मेरे गांव से भी 6-7 लोग गए थे और हम जो वहाँ विश्राम किया। हमने 5 दिसंबर को 10-11 बजे स्नान करने के बाद में हम जो लोग मंदिर की ओर आए तो स्टेज लगा हुआ था, तो वहाँ नेता लोगों ने हम लोगों को भाषण समझाया कि आपको कल जो है एक मुट्ठी रेत नर्मदा जो सरयू जी से लाना है। तो हम जो है फिर उनकी भाषण सुन के और इसके बाद हमने भोजन करके और पीछे हमारे हनुमानगढ़ी में विश्राम किया। रात को हमने 5 दिसंबर को 6 दिसंबर को सुबह उठ के 10-11 बजे तक हम सरयू जी में स्नान करके फिर हम लोग स्टेज के ऊपर हम पूरे कार सेवक आए और फिर हमको जो है फिर स्टेज पे आवाज भाषण ना सुन के सारे कार सेवक जो ढांचा था उसकी ओर चले गए और कुछ तो कार सेवक ऊपर चढ़ गए और कुछ नीचे जो दीवार जो है उसमें गिराने लगे और हम लोग कुछ 10-20 लोग ऊपर चढ़े थे। तो वहां से जो है जो गुम्बद ढाया होगा तो उस मलबे में मैं चपेट में आया और हम जो है पीछे से चढ़े थे, जो मलबा था पुराना पड़ा होगा, तो उसमें से जो मेरे जो है सर में ये कुछ सर में चोट लगी हुई है, उसमें से मेरे जो कमर में चोट लगी, ये दोनों पैर जो है काम नहीं करते, सुन टाइप के हैं। और इसके बाद मलबा आपके दोनों पैर से पूरे शरीर पे गिर गया था? हाँ, शरीर पूरा गिरा होगा, वो तो मैं क्या कि मेरे लग गई थी, मैं तो उस समय बेहोश हो गया था। इसके बाद मुझे वहीं के कार्यकर्ता और पुलिस से हिरासत में लिया होगा, तो मुझे लखनऊ गांधी मेडिकल में मुझे भर्ती किया गया। तो मैं जब होश में आया, जब यहाँ की सरकारें भंग हो रही थी, अब ये मालूम 15-16 तारीख थी, ऐसी कुछ थी, तो वो पेपर वाले सवेरा आया कि सरकारें भंग हो गई। तो तब मुझे झपक खुली कि मैं तो यहाँ आया, तो यहाँ देखा तो पुलिस बाहर करीब थी, हम 45-46 आदमी नीचे जो एक हॉस्पिटल के कमरे में सब शिफ्ट थे और हमारा इलाज उसी में चला कुछ दिन तक, 1 महीना था वही मैं वहीं लखनऊ में रहा हुआ था। इसके बाद वहीं के संगठन वालों ने हम लोगों की जमानत करवा के हमारे गांव से घर से गए ये लोग
हमको भोपाल लिया। इसके बाद हम नाहर के पास रहा मैं महीना सवा महीना। इसके बाद जो व्यवस्था जैसे नहीं होने के कारण इलाज तो नहीं करवा पाए हम लोग। तो कोई स्वयंसेवक की किसी ने मदद नहीं की? अरे मदद आज तक जो है 30 साल में कहीं का स्वयंसेवक या कोई नेता न देता। वो कहता था समझे इसलिए इनका ना बोलवाया तो आप लोगों की अति कृपा होगी। अच्छा अच्छा, मतलब आपने सफर रहा, आपने अकेली लड़ाई लड़ी है, बाबरी मस्जिद ध्वंस हो गई, उसके बाद आपके शरीर पे इतना गंभीर जो आज आप 30 साल, तो उस समय 30 एज के थे, आपकी एज क्या थी उस समय? मेरी इस वक्त मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे ना निमंत्रण दिया तो बाकी की जो कार सेवक 90 में जिनका परिवार के जो खो दिया है, किसी ने अपना बच्चा, किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना पिताजी खोया है, तो मैं तो केंद्र की सरकार में भी इसे भी निवेदन है कि वो उनको सहयोग ना करके तो भगवान के दर्शन अपनी ओर से सहायता करके करवाए। बाकी जो सन 92 में जो कार सेवक को जो फैजाबाद में के बाद लखनऊ में केस चला, आप हम जैसे कार सेवक में जैसे मैं कार सेवक होता हूं तो उन बड़े नेताओं से पूछे कि इसका उस जो केस में नाम है या नहीं। अगर मुझे कार सेवक झूठा हूं, मैं नहीं गया हूं, तो इन नेताओं से मुझे उमा जी थी, अडवाणी थे, कठार थे, ठीक, ये तो भाषण देने वाले थे। बाकी की जो कार सेवक उन्होंने अपनी जानों पे, छातियों पे गोलियां खाई। और सन 92 में जो अपना जो आज कार सेवकों का तो हम जैसा हम लोगों का तो मोहरा था, बाकी का काम तो सब भगवान राम ही का था। आज ये देश के प्रधानमंत्री का जो भूमि पूजा अपने कर करो, ये भगवान की लीला है कि आज उनके हाथों से होना थी। वही हमारा कार्य था कि जो हमारे हाथों से वो ढांचा ढाना था। पर कार सेवकों की इतनी तो सरकार को देखनी थी कि आप सभी ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, अपने परिवार को छोड़कर सिर्फ ये सोचा कि राम मंदिर के लिए, रामलला के लिए हम जाएंगे। पर उसके बाद जब वो आए तो उनकी मदद किसी ने, उनकी सरकार क्या, ऐसा कैसे? मैं तो संगठनी में खाली खोखला संगठन है भोपाल का भी। आज 30 साल में ये संगठन आरएसएस वाले, कोई भी संघ वाला और विश्व परिषद वाला, बजरंग दल वाले कहते नेतागिरी नहीं करना, पूरे नेतागिरी ही कर रहा है। मेरी आंखों से देख रहा है, ठीक है। भोपाल के अंदर बाकी के और भी कार सेवक गए थे, एक रावत जी थे, वकील थे, उसके सर में यह लगाता थे, उसके भी लगी थी चोट। हम 45-46 लोग जो थे उसमें ये बड़े बड़े नेता थे। हम लोगों को तो ऐसा कि समझो हम लोगों के वारंट आए थे तो यहाँ से हम उस समय मेरे हाथ पे नहीं चलते थे, तो मैं तो आज तक पेशी गया नहीं हूँ। लेकिन अगर वहां जो कोर्ट में यहाँ केस चला था, वहां अगर मैं झूठा हूं तो वहां मेरी जो है देखा जाए कि अचल सिंह मीना नाम का कोई ग्राम थुआ खड़ा था और उस समय थाना में झूठा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका क्या रीजन क्या है? मेरा कहने का मतलब है जैसे कि अभी मेरा निमंत्रण ना आना, निमंत्रण नहीं आया आपके पास? नहीं आया, इसका भी दुख नहीं है। हाँ। तो मुझे कम से कम ये तो हाथ दिवाया जाए कि ठीक है आपको आई नहीं, कल 22 को नहीं भी ले जाएंगे, ठीक है, भगवान की मर्जी होगी। तो आप भी नहीं ले जाओगे तो भगवान कहीं किसी तरह मेरा कोई ऐसा दयावान आएगा, पार्टी वाला नहीं आएगा, संगठन वाला नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, तो कोई ना कोई तो भगवान मुझे पहुंचाएगा। और मुझे विश्वास है कि मैं भगवान के दर्शन करने, और मेरे परिवार का भी कहना है कि हम लोग भी सब जाए कि आज तुम्हारा शरीर खराब हुआ, 30 साल से हम आपकी सेवा कर रहा है, तो हम भी तो भगवान के दर्शन करने की हो गए। बिल्कुल। तो संगठन तो बीजेपी संगठन है, बीजेपी गुणगान गा रहा है कि राम मंदिर बन गया, रामलला आ गए हैं, रामलला जगह जगह भगवा ध्वज जगह जगह तैयारी कर रही, लेकिन जिन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दे दिए, शरीर खपा दिया, उनके पास संगठन बीजेपी कोई नहीं आया। अब ये मैं क्या बताऊं, ये तो भगवान ही स्वयं देखने वाला है। अब मैं कहूँ तो मुझे इस बात के लिए भगवान कहता है। उमा भारती उस समय मुख्यमंत्री थी आपके समय में, उस समय उमा भारती से शिवराज आ गए उस समय, लेकिन उमा भारती भी आपसे मुलाकात करनी नहीं गई, अभी तक नहीं आई। आज जो उमा जी सीएम बनी थी, मुझे काफी उम्मीद थी कि ये कुछ सहयोग मेरा करेंगी, लेकिन क्या बताऊं, मैं समझ लो कि आज मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ये कहा अच्छा दिखाओ तो बुरा भी मत कहो, बुरा सुनाओ भी मत ही। तो मैं इस धारण से उम्मीद ना रख के इन लोगों से अगर मैं भगवान से मांगूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। जो मैंने जैसे आज भगवान के जो बोलते कि भगवान अयोध्या में जो आगा उसका जीवन तर जाता है, तो मैं इन लोगों से मांग के भी क्या करूंगा, तो ये लोग इस लायक दिखते भी नहीं। अब 30 साल में कोई देखने नहीं आया तो ये मेरी मदद क्या करेंगे।
आपको कोई देखने नहीं आया, गुणगान सब गा रहे हैं। गुणगान भूमि पूजन हो गया, प्रधानमंत्री मंदिर की पूजन कर रहे हैं, रामलला को स्थापित कर रहे हैं वहां पर, बोले बीजेपी की जय जयकार है। लेकिन जिन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दे दिए उनकी हालत ये है, और जिन्होंने अपना शरीर खपा दिया, परिवार की तरफ ना देखा, सिर्फ देश और रामलला की इन्होंने देखा, लेकिन बीजेपी सहित कोई भी संगठन इनकी हालत को देखने नहीं आया कि कैसे हैं ये, क्या हुआ था उस समय। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। शिवम के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट भोपाल से।